होती है तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सचिवालय आपके सिलेबस में है, तो बताओ यहां पर मुख्य सचिव जो वर्तमान में है 45वें, अब बताओ इन्हें कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 97। तो इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगी? मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के ही एक तरह से कह सकते हैं कि सचिवालय वगैरह ये सब सीएम की हेल्प के लिए तो होते हैं। तो आप लोग याद करोगे यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और 45वें है, वर्तमान में है, उनका नाम है सुधांशु पंत। 6 पारियों में से बार बार पूछा जाएगा। सुधांशु पंत वर्तमान में सीएस है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 हम बात करें कि राज्यों के बारे में जो प्रावधान है वो वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी हम अनुच्छेद 52 से करें तो वो संघ वाले प्रावधान है संविधान के अंदर, वो मैंने बताए थे आपको, एक फोटो दी थी ना, पॉलिटी वाली पीडीएफ पढ़ी नहीं क्या? आगे देखो, अब तुम देखो नॉन स्टॉप कांस्टेंट 5000 लाइव जुड़े हुए हैं, और बोट वाला अगर होता ना तो एक झटके में 15-20 हजार कर देता मात्र 5 मिनट के अंदर, है ना। तो उस दिन किसी ने तो गलत काम किया था। एक जो एक्चुअल लाइव है वो स्थिर रहते हैं, 5 के बाद 6 धीरे धीरे होते हैं। कोई ना कोई छेड़छाड़ करने वाला था जिसने हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया कि बड़े बड़े बच्चों को मैं नौकरी ना लगा दूं, इसलिए चलो छोड़ो उनको। राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्यपाल को अब केंद्र के नुमाइंदे के रूप में जब वो काम करेंगे तो कौन हटा सकता है? यहां पर राष्ट्रपति हो गया, है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे केंद्र के नुमाइंदे के रूप में, यहां पर राष्ट्रपति हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, जितने भी विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल काम करता है? बिल्कुल, 1956 से इस पद का सृजन किया जाता है, राज्यपाल पद का निर्माण किया जाता है। पहले राज्य प्रमुख था। अगला देखिएगा क्वेश्चन 101, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे आप। तो 101 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिभा पाटिल, बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे, ये भी याद रखो। पहली महिला राष्ट्रपति। 102, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 16वीं विधानसभा में कौन से क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया? अब यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इन्होंने जो सांगानेर क्षेत्र है वो जयपुर का, वहां से प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन 103 में देखिएगा, कौन सा राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो ये आपके यहां पर भैरव सिंह जी शेखावत थे 103 के अंदर। बाकी 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी, एक एमएलए बनने के लिए जो है वही आपका एमएलए ही तो होता है मुख्यमंत्री, पहले 25 साल की एज चाहिए होती है। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? जो राज्य मंत्री परिषद है, आवाज वगैरह प्रॉपर है, राज्य मंत्री परिषद की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित किया गया? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यहां पर कहा गया है कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, तो 200 का 15% इज इक्वल टू 30। तो राजस्थान जो मंत्री परिषद की बात करें वो 30 से ज्यादा नहीं होगी, अधिकतम। और न्यूनतम का प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, न्यूनतम है वो आपके 12 और ये है आपके अधिकतम, और परसेंटेज निकालना आना चाहिए। और तुम्हें अगर डर लग रहा है ना तो मैं करा दूंगा, तो तुम्हें गणित के छोटे मोटे प्रश्न, मुझे गणित इतनी नहीं आती, इतनी क्या, मेरी गणित तो बहुत वीक है भाई। मैं तो जब 10वीं में था तो गणित को रट रट के जाता था, बड़ी मुश्किल से पास की थी 10वीं गणित की वजह से। बाकी 5 सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 95 रहते थे, गणित में मेरे मार्क्स 55-60 रहते थे। तो मुझे टॉप करने के लिए अदर सब्जेक्ट मजबूत करने पड़ते थे। तो तुम्हारा डर भगाने के लिए मैं भी कर दूंगा, ठीक है। गणित के कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, बड़े सिंपल एक क्लास के, छोटे मोटे बड़ी क्लास के साथ में ले आऊंगा, ताकि तुम्हें डर लगे कि गुरुजी गणित में डब्बा गोल है फिर भी गणित कर रहे हैं, तो हम तो गुरुजी से तो बेटर है गणित के अंदर। हाँ भाई हो, ठीक है, तो कर लेना। इसमें सीएम भी शामिल होता है ना, सीएम के साथ, सीएम सहित, है ना, 29+1। कैसे लगा मेरा आइडिया? क्वेश्चन 107 में देखो रे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। राजस्थान के प्रशासन और विधायन के प्रस्ताव से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना कौन प्राप्त कर सकता है? जैसे सेंट्रल लेवल पर हम बात करें राष्ट्रपति की, वैसे स्टेट पर हम बात करें तो राज्यपाल है वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे के वैसे राष्ट्रपति। लेकिन आपके सिलेबस में राष्ट्रपति वगैरह नहीं है, प्रधानमंत्री। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ संविधान है, संविधान का ढांचा, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। आगे देखो,
गणित के 15 में से 10, 8, 10, कैसे ठोट बालक है मेरी तरह, मैं भी ठोट हूं गणित में, तो भी मैं उसके 8, 10 सवाल सही कराऊंगा। ये मेरा वादा है, तुम्हारे भाई का वादा है, और तुम्हारे लिए मैं गणित का वापस से अभ्यास करूंगा अगले 2 दिन बैठ करके। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15% आपका 91वां संविधान संशोधन के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य? वेरी इंपोर्टेंट, मंत्रिपरिषद में कम से कम है आपके 12 सदस्य, 110। अगला देखिएगा, किस दिनांक को, कौन सी डेट को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ है वो जयपुर में स्थापित की गई थी? जयपुर में स्थापित की गई थी 1976 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ। अभी खंडपीठ स्थापित है जयपुर के अंदर, आपको याद रखना। मुख्य पीठ है, मुख्य जो हाईकोर्ट है वो तो हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर, यह पीठ आपके 76 के अंदर स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। वर्तमान की बात करोगे तो आप के.आर. श्रीराम का नाम लेना, के.आर. श्रीराम ये वर्तमान में है, और इनसे पहले एम.एम. श्रीवास्तव जी थे, और ये 43वें क्रम के हैं, ठीक है, 43rd है। हाईकोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के तहत आपके हाईकोर्ट को अधिकार है कि आपको मूल अधिकार दिलाए। यह बड़ा प्यारा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वेरी इंपोर्टेंट, और 6 पारी के अंदर कम से कम 4 बार पूछा जाएगा। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, अभी पटवारी में भी पूछा था, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? रट लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, राष्ट्रपति, अच्छे से रट लेना। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कौन है? देखो, राजस्थान के प्रशासनिक जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ढांचा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो सर्वोच्च होता है वो आपका सचिवालय है। राज्यपाल कार्यालय होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय होता है, क्या होता है? तो ये आपका सरकारी सचिवालय होता है, और उसका हेड है वो आपका चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव कहलाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, सीएम के द्वारा, क्योंकि वो सचिवालय सचिव है जो आपका यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर देखिएगा, राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा होता है? यह चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रशासन में सबसे ऊंचा। मुख्य सचिव का निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, कई बार झटके भी लगने चाहिए, तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 118 है उसमें सेवा शर्तों में संशोधन करता, लोक सेवकों के नियमों के प्रति जो है, लोक सेवकों के नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखता है, पदोन्नति और वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है वो काम करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के विषय में सूचना देने का यहां पर उसका दायित्व नहीं है, सीएस का। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी 2009 के अंदर, अशोक गहलोत के टाइम में, 2009। और दूसरी है अब उषा शर्मा, उषा शर्मा जो अभी सुधांशु पंत से पहले थी, और ये लास्ट हम कह सकते हैं कि सीएस थी, उनके बाद में सुधांशु पंत बने हैं, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? तो जनगणना अधिकारी है वो आपका डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है। क्वेश्चन 121 कह रहा है आपका राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण, सिविल सेवा प्राधिकरण है वो आपके कहां पर है? राजधानी जयपुर के अंदर है। राजस्थान में पहला राजस्व दिवस कब मनाया था? अरे प्रशासन पूरा सिलेबस में है 4th ग्रेड के अंदर, 15 अक्टूबर 2020 या फिर 2019, 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को पहला राजस्व दिवस मनाया गया, और राजस्व मंडल कहां पर है? वो अजमेर में है, यह भी याद रखो।